तो और देखते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं जैसे 3 -5 2/3 कड़ी में 3 आदि। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में 3 -5 2/3 कड़ी में 3 आदि, ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है। अब बात आती है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या है। तो आप देख लो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके यहाँ Q=0। देखो वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q का मान क्या होता है, 0 नहीं है, होना चाहिए। P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। यहाँ पे P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक। जैसे 3/5 -3/7 5 2/3 आदि। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि परिमेय संख्या क्या है। वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q का मान होता है, यानी जो डिनोमिनेटर है, हर है, उसका मान कभी 0 नहीं होता है। जैसे में एग्जाम्पल देख सकते हो। P और Q क्या होते हैं, यहाँ पे पूर्णांक होते हैं। 7 2 4 5 -7 8 3, ये सब क्या है, पूर्णांक है। अब बात आती है कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखो अगली हेडिंग, अपरिमेय संख्या। वह संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सके अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कड़ी में 3 5
कड़ी में 2, कड़ी में 7 आप। तो परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। वह संख्या जो परिमेय नहीं होगी, अर्थात जिस संख्या को पिवोटेटिव के रूप में हम लोग नहीं लिख पाएंगे, उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे में सब, तो कड़ी में 3, पाई, कड़ी में 2, कड़ी में 3, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब इसमें क्वेश्चन आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अगले हेडिंग क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखो और समझते हैं इसके बारे में। दो धनात्मक पूर्ण संख्याएं ए और बी दिए रहने पर इसमें क्यू आर अद्वितीय धनात्मक पूर्णांक होते हैं। जो धनात्मक पूर्णांक संख्या है ए और बी दिए रहने पर इसमें क्यू और आर अद्वितीय धनात्मक पूर्णांक होते हैं। जैसे देख लो, इसे इस तरह से लिखते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे ए को हम लोग क्या बोलेंगे? ए बी क्यू और आर को सबके बारे में देख लो। आर क्या है? शेषफल। क्यू का है भागफल। बी क्या है? भाजक। ए क्या है? भाज्य। इसे इस तरह भी समझ सकते हो, बी से भाग लिए है ए में, क्यू रिमाइंडर आया है, आर क्या है? शेषफल बचा है। तो उसका तुम लोग जानते होंगे आप लोग, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब इसके बाद अगला टॉपिक है हम लोगों का, इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। प्रमेयिका की बात आता है, एल्गोरिथम एक तरह से प्रमेयिका होता है और एक कथन होता है। ये हमेशा सत्य बातें हैं, इसी के सहायता से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। अब अगला जो टॉपिक है पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये क्या है? एक प्रोसेस या टेक्निक है, जिसे हम कह सकते हैं एचसीएफ निकालने की। अर्थात देखो,
तो धनात्मक पूर्णांक संख्या का एचसीएफ निकालने की एक विधि है, प्रोसेस है। जो धनात्मक पूर्णांक संख्या का एचसीएफ निकालने की एक विधि है, एल्गोरिथम। जैसे देख सकते हैं हम लोग, यदि ए और बी दो संख्या हो हमारे पास, यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हो तो इनका एचसीएफ यानी ए बी का एचसीएफ क्या आएगा, डी। डी क्या है? डी वह संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो ए और बी दोनों को विभाजित करती है। वही क्या है, डी को ही क्या बोलेंगे तब, एचसीएफ। हम लोग इसे पढ़े होंगे, आप लोग को याद होगा। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा 32 और 5 का, 5 में 20 ले लो, 20 जैसे हम देख सकते हो 20 है और 32 है। इसका अगर हमें निकालना हो एचसीएफ तो कैसे निकालेंगे? सबका गुणनखंड लिख लो। 20 गुणनखंड लिखने में क्या होगा, 1 2, एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, ठीक, 2 5, यानी 20 का भाज्य गुणनखंड है, 20 से निकाल लेंगे। यहाँ पे 10 होगा, 2 से काटेंगे 5 होगा, 5 से काटेंगे 1 होगा। 32 का में निकाल लो इसी तरह, 2 से काटेंगे 16, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 1, 2 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी 16, दूनी के 32 का ठो आया है भाई, 5 ठो है, देखो 5 1 2 3 4 1 2, ठीक, जो 20 का गुणनखंड है 1 है, 2 है और 5 है। 32 का गुणनखंड क्या है, इसमें 1 और 2 आया है। तो एचसीएफ में क्या लेंगे, वह सबसे बड़ा फैक्टर, यानी सबसे बड़ा फैक्टर जिससे 20 और 32 कटा हो, जो दोनों संख्या मिले। देखो 5 तो सबसे बड़ा दिख रहा है, लेकिन 20 में है, 2 में, 32 में नहीं है। इसीलिए 5 को न लेके किसे लेंगे, 2 को। देखो 1 भी मिल रहा है, 1 दोनों को काट रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो होता है वही एचसीएफ में लिया जाता है। क्या आ रहा है, 2। अतः एचसीएफ 32 और 20 का कितना आ गया, 2। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इनकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, दो धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। और कैसे एचसीएफ निकाला जाएगा आगे देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, उदाहरण देखते हैं। क्वेश्चन कहेगा 135 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन
अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, 135 टू 125 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से हमें निकालने के लिए बोलेगा। तो आओ हल करते हैं इसे। कैसे निकालेंगे, जो बड़ी संख्या है यानी 220 225 ग्रेटर देन, इसमें स्टेप बाय करके चलते हैं। ये बड़ा है किससे, 135 से। तो बड़ी संख्या जो होती है उसे क्या मान लेते हैं, भाज्य। इसे 225 यहाँ लगाएंगे। अब हम लोग क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करेंगे। इसे बोल सकते हो क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या लिखेंगे, 225 में अब हम लोग 135 अगर भाग देंगे तो कितने बार जाएगा जी, एक बार जाएगा। तो 1 गुणे 135 गुणे ए प्लस शेषफल कितना बचेगा। और इधर देख लेते हैं थोड़ा भाग देके, 135 से भाग देंगे 225 में, एक बार जाएगा। 135 0, 12 गुणे 3 गया 9, 1 कैंसिल, 90 बचा। कितना शेषफल बचा है, 90। और जो शेषफल बचा है और ये रहता है, इसे बोल सकते हैं लोग भाग। अब इन दोनों का आपस में निकाला जाएगा एचसीएफ सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, 135 का निकालना है, लिखेंगे क्या 90 गुणे एक बार फिर जाएगा, कितना बचेगा 45। 90 में 45 हटाएंगे, निकल जाएगा 125 रहेगा। जोड़ेंगे तो 90 में 45 जोड़ेंगे 125 आ जाएगा। देखिए आगे देखना हो देख लो, एक बार जाएगा 90, 5, 12 गुणे 9 गया, सॉरी 13 गुणे 9 गया 4, 45 हुआ। यहाँ पर 90 लिखेंगे, 2 बार पड़ जाएगा, लग रहा है। अब इस 45 का 90 का निकालेंगे तो थर्ड स्टेप में वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलेंगे। इसका तो प्रोसेस चलेगा जब तक शेषफल यानी r का मान 0 न हो जाए। r का मान जैसे ही 0 होगा तुरंत हम लोग स्टॉप कर देंगे। 90 को कैसे लिखेंगे, 45 गुणे 1 प्लस 0, सॉरी 2 रहेगा ना, 45 गुना के 90, 45 गुना के 90। अब शेषफल क्या आ गया 0, यहाँ पे क्या है रिमाइंडर 0। जैसे 0 आ गया तो यही क्या हो जाता है, हमारा एचसीएफ आता है। एचसीएफ 225 135 कितना आ गया भाई, खौज काटा संख्या 45। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से क्वेश्चन हल हो गया है। जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता, ये क्या एक तरह का प्रोसेस है, आपको बताया डेफिनेशन में। ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बहुत ही थोड़ा से अंतर है। जो प्रमेयिका होती है एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, और जो एल्गोरिथम होता है एक तरह से टेक्निक है, तरीका है। इस प्रमेयिका का ही यूज करके हम किसी क्वेश्चन को अगर हल करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, तो जो प्रोसेस होता है 3-4 चरणों में, चरण 1 2 3 4, ये सब क्या बोला जाएगा एल्गोरिथम। और जो फर्स्ट स्टेप ये यूज हुआ है विभाजन का, ये प्रमेयिका यूज हुआ है। तो आप लोग को समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन कि एग्जाम में पूछ सकता है, जो संख्याओं दे देगा, बोलेगा कि इनका एल्गोरिथम की सहायता से, विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यही तरीका है। इसी प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। जब तक r का मान यानी शेषफल का मान 0 नहीं आएगा तब तक भाग देती जाएगी। जैसे ही शेषफल 0 आएगा यानी जो संख्या काटी जाएगी उसी को